विश्व भारती की 7 साला तकरीब में बोले वज़ीर-ए-आज़म मोदी, गुरुदेव का विजन खुद मुख्तार हिंदुस्तान, आज़ादी की तहरीक में यूनिवर्सिटी ने अदा किया अहम किरदार। खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, विश्व भारती का 100 साल पूरा होने पर हर हिंदुस्तानी के लिए शान की बात। कहा, विश्व भारती से निकले पैगामात को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर की तकरीर गुजरात में हुई थी, तब रविंद्रनाथ टैगोर उनसे मिलने अहमदाबाद आते थे। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस का सियासी संग्राम, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट का पैदल मार्च। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस लीडरान हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए। इजाजत नहीं मिलने पर धरने पर बैठे थे कांग्रेस से। राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया को सौंपा मेमोरेंडम। राहुल गांधी के पैदल मार्च को किसान लीडरान ने बताया सियासी हथकंडा। टिकैत बोले, राहुल के पास नहीं है कोई काम, किसानों की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन की साजिश का खुलासा। ग्वादर में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है चीन, 10 फीट ऊंची बना रहा है दीवार। पाकिस्तान को चीन से करारा झटका। कर्ज देने से पहले मांगी एडिशनल गारंटी। रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने मांगे $6 अरब। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन। तीनों ही ज़राई कवानीन रद्द करने की मांग पर बजित दिल्ली को घेरे बैठे किसान। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का दिया न्योता। कहा, किसान लीडरान विचार करके बताएं कब बातचीत करना चाहते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने ज़राई कवानीन में तरमीम के सरकार की तजवीज़ को किया खारिज। कहा, हम बातचीत के लिए तैयार, लेकिन तरमीम मंजूर नहीं। किसानों ने कहा, नया MSP ड्राफ्ट भेजे सरकार, साफ नीयत दिखाए तभी होगी बातचीत। टीएमसी के 5 टुकड़े पार्लियामेंट सिंघू बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसानों से की मुलाकात। टेलीफोन पर कई किसानों से ममता बनर्जी ने भी की बात। किसान तहरीक के दरमियान पीएम मोदी किसानों को देंगे बड़ा तोहफा। 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए पीएम करेंगे ट्रांसफर। ज़राई कवानीन को रद्द कराने के लिए राहुल गांधी रुकने पार्लियामेंट के साथ आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दों से तसादुम जारी। वानीगाम में 2 से 3 दहशतगर्दों को हिफाजती दस्तों ने घेरा। फौज और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। ममता बनर्जी का बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना। कहा, बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, बंगाल को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोलकाता के दमदम में बीजेपी की रैली पर हमला। अचानक हुए हमले में 10 लोग जख्मी। बीजेपी ने टीएमसी कारकुनान पर लगाया हमले का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सीआरपीएफ के बंकर पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से किया हमला, 3 जवान जख्मी। वादी कश्मीर में कमल खिलने से नेशनल कॉन्फ्रेंस में मची खलबली। उमर अब्दुल्ला ने कहा, वादी में पूरी जमात को फिर से करेंगे मुत्तहिद। जेडीसी इंतखाबात में गुपकार अलायंस की बढ़त पर बोले उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी नहीं मिटा सकती, हमारी जड़ें जम्मू कश्मीर में और लेह में मौजूद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश ए मोहम्मद के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर्स के राब्ते में थे सभी दहशतगर्द। एनआईए ने खालिस्तानी दहशतगर्द गुरजीत सिंह निज्जर को किया गिरफ्तार। साइप्रस से हिंदुस्तान रिपोर्ट करने पर एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार। एलएसी पर चीनी दरअंदाजी को लेकर अलर्ट जारी। बर्फ पिघलने के साथ पीएलए के जवान 20 हसास इलाकों में कर सकते हैं दरअंदाजी। डीआरडीओ ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का किया कामयाब टेस्ट। जल्दी ही हिंदुस्तानी फौज में शामिल होगा मिसाइल सिस्टम। रुकना पार्लियामेंट गौतम गंभीर अपने पार्लियामेंट हल्के में दिल्ली में जन रसोई भोजनालय की करेंगे शुरुआत। 1 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। महाराष्ट्र सरकार की काबीना मीटिंग में मराठाओं को ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन देने का फैसला, जिसके मुताबिक तालीम और मुलाजमत में रिजर्वेशन मिलेगा। महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत। सरकार ने 50% एक्साइज लाइसेंस माफ किए। कंगना रनौत के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। बीएमसी के कमिश्नर को एमएचआरसी का नोटिस।
मुंबई पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती में इंटरस्टेट गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार, हथियारों के साथ 13 लाख कैश बरामद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में आलूगी के सबब बड़ी तादाद में मछलियों की मौत। गुस्साए ग्रामीण ने इलाके के अफसरान को बनाया बंधक। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान, कहा नए स्ट्रेन को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं और जो वैक्सीन आने वाली है वो नए वायरस पर भी असर करेगी। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के 24,712 नए मामले आए सामने, 312 लोगों की मौत। भारत अगले हफ्ते तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इस्तेमाल की दे सकता है मंजूरी। मुल्क में जनवरी से वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम, हर दिन 80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 913 नए केस, जबकि 7,620 मरीज रिकवर। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 745 नए केस, 286 मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी लगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा नाइट कर्फ्यू। केरल में एक दिन में हुए कोरोना के 6,169 नए मरीज मिले। सूबे में कोरोना के अभी भी 62,802 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। महोबा में हुए सड़क हादसे में साइकिल सवार 2 तलबा की मौत, 3 जख्मी। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी थी टक्कर। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। एटा में एक होटल में ठंडी रोटी देने के तनाजे में 2 दबंग नौजवानों ने लाइसेंसी पिस्टल से होटल मालिक को मारी गोली। होटल मालिक जख्मी, दोनों मुलजिमीन फरार। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली में एक कंपनी के ऑफिस पर दबंगों ने किया हमला। 25 से 30 दबंगों ने एक नौजवान की लाठी डंडों से की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद। 31 दिसंबर को पुणे में होने वाले एल्गार परिषद के लिए पुलिस ने नहीं दी मंजूरी। एल्गार परिषद के बाद भीमा कोरेगांव में हुई थी झड़प। मनरेगा मजदूरों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, पेंशन और आवास सुविधा देने का किया फैसला। 1 साल में मिनिमम 90 दिनों तक काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा 15 स्कीम का फायदा। मुजफ्फरनगर तशद्दुद में बीजेपी एमएलए और लीडरान पर दर्ज हो सकते हैं केस। वापस योगी सरकार ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी। कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव को मिल सकती है राहत। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादुम में कुल 6 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत स्वरूप शुक्ला का विवादास्पद बयान। मौलाना अबुल कलाम आजाद पर लगाया हिंदुस्तान की तालीम को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। जनवरी में शुरू होगा राम मंदिर की नींव का काम। 17 मीटर पर भुरभुरी बालों में मजबूत नींव बनाने के लिए एक्सपर्ट्स को तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। मथुरा वजीफा घोटाले में सीएम योगी ने की कार्रवाई। जिला समाज कल्याण अफसर को किया निलंबित। 23 करोड़ रुपए के गबन की हुई पुष्टि। लखनऊ में वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने डिस्कॉम के साथ की मीटिंग। कहा सर्विसेज में लापरवाही बरतने पर कंपनी की जवाबदेही तय। यूपी में 25 दिसंबर से सीज होंगे सभी ग्राम प्रधानों के सरकारी खाते। 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल। यूपी में अब 5 जनवरी तक अपलोड किए जा सकते हैं 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड। 9वीं और 11वीं के तलबा के आने वाले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जनवरी।
मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। उमर और अब्बास पर गैर कानूनी तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का इल्जाम। हरदोई पुलिस के हाथ चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश। यूपी और बिहार में 47 लाख रुपए की ठगी का इल्जाम। मेरठ में तलाक का अजीबोगरीब मामला आया सामने। अहलिया ने जींस पहनकर डांस करने से किया इनकार तो शौहर ने दिया तलाक। प्रयागराज में कबाड़ की दुकान में लगी शदीद आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लखनऊ में सिरफिरे ने माशूके के घर पर लगाई आग, पुलिस ने बहादुरी से टाला बड़ा हादसा। हरदोई में टेंट हाउस में गोदाम में लगी शदीद आग, गोदाम के नीचे गोला बारूद की दुकान होने के सबब मचा हड़कंप। यूपी के देवरिया में 2 भाइयों ने परिवार में लाठी डंडों से मारपीट की, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की। भोपाल में जमानत पर रिहा हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सदर अनिल यादव, पुलिस पर लगाए मारपीट और परिजनों से बदसलूकी के इल्जाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सताया निकाय चुनाव टलने का डर, कांग्रेस का इल्जाम जनता के गुस्से से बचने के लिए शिवराज सरकार टाल सकती है चुनाव। मुरैना के चैना गांव में इलीगल कंस्ट्रक्शन को टूटने से बचाने की चाल, एनक्रोचमेंट वाली जगह पर लोगों ने रातों रात लगा दी अंबेडकर की मूर्ति। विदिशा में बिजली के लिए धरना दे रहे किसानों से मिले रुकन पार्लियामेंट राज बहादुर। अफसरान ने कहा फॉल्ट की वजह से नहीं दी जा रही है 2 घंटे से ज्यादा बिजली। मध्य प्रदेश में स्कूली तलबा को नहीं मिलेगी सर्दियों की छुट्टियां, एग्जाम की तैयारियों के लिए 26 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां रद्द। सूरजपुर में दहेज के लालची शख्स ने अपनी 1 महीने की बेटी को उतारा मौत के घाट। अहलिया और सास ससुर के साथ की जमकर मारपीट, मुलजिम गिरफ्तार।